परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। आइए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे और आज का विषय है प्रार्थना। हम प्रार्थना के विषय में 3 बिंदुओं के ऊपर में अध्ययन करेंगे। पहला, प्रार्थना क्या है, और दूसरा, प्रार्थना क्यों करना चाहिए, और तीसरा, प्रार्थना कितना लंबा करना चाहिए कि हम अपने प्रार्थनाओं का उत्तर को पा सकें। जब हम प्रार्थना के विषय में बात करते हैं तो आप इस चीज को सीखोगे, प्रार्थना ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन की हर एक बातों को पाते हैं। चाहे वो आत्मिक चीज हो, चाहे संसारिक चीज हो, चाहे छुटकारा हो, चाहे उन्नति हो, हर विषयों का जो स्रोत है जिसके द्वारा, जिसको प्रभु ने हमारे जीवन में माध्यम दिया, वो है प्रार्थना। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु की आत्मा आज आपसे बातें करे और आपके प्रार्थना के जीवन में एक और गहराई और सामर्थ्य और स्थिरता दे कि आप अपने जीवन के प्रार्थना के विषयों पर उत्तरों को पा सकें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आप जब इस विषय के ऊपर सीखने वाले हैं तो एक बड़ा सामान्य शिक्षा क्या है हम मसीहों में, कि मसीह लोग एक परंपरा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। परंपरा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने इसलिए ऐसा कहा, कई लोग जो प्रभु में आज हैं या नए हैं या पुराने हैं, उन्होंने अपने से बड़ों को, प्रभु के दासों को और दासियों को प्रार्थना करते देखा, वचन के प्रचारों में सीखा कि तुम्हें प्रार्थना करना है, इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। उनके जीवन में या विश्वासियों के जीवन में एक सामान्य दिनचर्या है कि सुबह उठना है, अपने कामों के लिए प्रार्थना करना है, अपने घर के लिए प्रार्थना करना है, अपने जीवन के विषयों के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें आशीष दे, फलवंत करे, सब काम हो जीवन में, जो भी आप चाहते हो सारी इच्छा पूरी हो। इतना में ही लोगों का जीवन जो है प्रार्थना में सिमट कर रह गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये प्रार्थना नहीं है। ये प्रार्थना का वो जो मूल चीज है, वो जो मूल रेवलेशन जो आत्मा में है, वो ये नहीं है। प्रार्थना इससे कहीं ज्यादा गहरा है। यीशु मसीह के चेलों ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमें भी प्रार्थना करना सिखला जैसा कि यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया। इस वचन से क्या शिक्षा मिलता है? कि प्रार्थना एक शिक्षा का विषय है। We have to learn how to pray. We have to understand how to pray. ये बातें क्यों? ताकि हमारा प्रार्थना का जीवन वास्तव में प्रभु को प्रसन्न करने वाला और उत्तर पाने वाला हो। प्रार्थना के अंदर में एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है रेवलेशन। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। प्रार्थना में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है रेवलेशन, या आत्मा की ओर से मिलने वाला एक प्रकाशन जो आपके अंदर में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपके आत्मा में दिया होना चाहिए या पाया होना चाहिए, ताकि आपका प्रार्थना का जीवन उस प्रकाशन के द्वारा प्रभु की अगुवाई में सामर्थ्य और उत्तर पाने वाला हो। समझिएगा इस चीज को। अभी अधिकतर मसीह लोग बस प्रार्थना कर रहे हैं अपनी जरूरत के लिए। उनको जो चाहिए, जिन बातों को सीखते हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देखिए, एक अच्छी और प्रभु की इच्छा से भरी प्रार्थना प्रभु के महिमा को प्रकट करती है, तो एक स्वार्थ से भरा प्रार्थना लोगों के जीवन में कभी उत्तर लाएगा नहीं, पहला। दूसरा, उनके मन को कठोर और निराशा के गड्ढे में धकेल सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रभु के इच्छा से भरा प्रार्थना लोगों के जीवन में बदलाव, उद्धार और उन्नति और छुटकारे का कारण है। तो लालसा और अभिलाषा और अपनी ही इच्छा से भरा प्रार्थना एक व्यक्ति के जीवन में निराशा और आत्मिक रीति से गिरने की अवस्था, चीजों के अंदर में आशा के टूटने की अवस्था, ऐसी कई आत्मिक गिरावट को ला सकता है। आज कई लोग प्रार्थना कर करके निराशा की अवस्था में चले गए हैं।
कैसे? कईयों से अगर आप बात करेंगे तो कई लोग बोलते हैं हमने इतना प्रार्थना किया, उतना प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु कुछ नहीं किया। बात ये नहीं है कि आप कितना प्रार्थना कर रहे हैं, कितना लंबा प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी प्रार्थनाएं जो आपके जीवन से इन दिनों प्रभु के बलि वेदी पर दी जा रही है, वो वास्तव में ग्रहण योग्य है कि नहीं, इस बात को जांचने की जरूरत है। और क्योंकि लोगों के पास प्रार्थना का प्रकाशन नहीं है, उनकी प्रार्थनाएं आत्मा के द्वारा न होकर शरीर और शरीर की बातों से भरा हुआ है। और ये चीज वास्तव में बहुत ज्यादा डेंजरस है। कैसे? एक व्यक्ति जो इस चीज को नहीं समझता, उसके जीवन का प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं होने के गहरा कारण यह है कि लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को और परमेश्वर के द्वारा दी गई जो आत्मा में वचन या प्रकाशन है, उसको नजरअंदाज किया। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद, प्रभु के वचन को जानने के बाद भी अगर आत्मिक बातों को नजरअंदाज करता है जो प्रभु आपसे बोलता है, प्रत्येक रविवार को, प्रत्येक दिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रत्येक दिन जब आप प्रभु के सामने प्रार्थना में, आराधना में रहते हैं, जब परमेश्वर आपको कई विषय को बोल रहे हैं और जब आप उसको इग्नोर करते हैं, ये आपके प्रार्थना के जीवन का सबसे बड़े गिरावट का विषय होगा। इसलिए प्रभु की आत्मा आपको समझ दे कि हम बिना किसी आत्मिक बातों को नजरअंदाज किए इन दिनों परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करें, न कि वैसा जैसा हम चाहते हैं। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में किया जाने वाला प्रार्थना आपके आत्मा के अंदर में एक प्रकाशन लाएगा, और जब आप उस आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना वास्तव में कई बंधनों को तोड़ने वाला, आशीषों को लाने वाला और आपके जीवन में उन्नति का कारण होगा। यीशु मसीह के नाम से प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबसे पहला विषय क्या देख रहे हैं? प्रार्थना क्या है। मैं छोटे रूप में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। जब आप परमेश्वर के वचन में मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 24 पद पढ़ें तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हिंदी में ऐसे लिखा है, लेकिन जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश कुछ और ही बोलता है। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them and you shall have them. इंग्लिश थोड़ा ट्रांसलेशन में उसको कुछ और गहरे अर्थों को खोलता है। यहां कहता है, what things soever you desire, जिस बात की तुम आकांक्षा करते हो, इच्छा रखते हो, जिस बात की चाहत तुम्हारे दिल के अंदर है, तुम जब उस विषय के लिए प्रार्थना करोगे, पिता तुम्हें देगा। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना वास्तव में वो नहीं है जो आप चाहते हो वो मांगो और परमेश्वर से मांगो और आपको मिल जाए। एक सही प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसकी उपस्थिति में अपने जीवन के हर विषयों के लिए अपने आत्मा में एक उसकी इच्छा को प्राप्त करते हो। इसलिए वचन कहता है, परखो कि यहोवा को क्या भाता है। इवन प्रार्थना में भी जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 13 पद को, तो ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। पौलुस कहता है, परमेश्वर आपके मन के अंदर में स्वर्गीय चीजों के लिए, सांसारिक चीजों के लिए इच्छा पैदा करेगा। इच्छा इसलिए पैदा करेगा ताकि आप उस स्वर्गीय प्रकाशन को अपने आत्मा में पाओ
और पाने के बाद परमेश्वर से उस प्रकाशन के अनुसार, उस बातों के अनुसार प्रार्थना करो। परमेश्वर इससे पहले कि अब्राहम को बच्चा देता, परमेश्वर ने उसे आत्मा में एक रेवलेशन दिया, हे अब्राहम, तो अपने घर, अपने कुटुंबी और अपने लोगों को छोड़ और जो जगह मैं दिखाता हूं तू वहां जा। मैं तुझे एक पुत्र दूंगा और उस पुत्र को बढ़ाऊंगा, एक जाति बनाऊंगा और उसे मैं नेशंस बनाऊंगा। ये क्या था? ये वो प्रकाशन का बीज था जिसको अब्राहम ने अपने बांझपने के समय में प्राप्त किया था। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना वास्तव में आपको सही प्रार्थना कब आपके जीवन से प्रकट होता है? जब आप प्रभु के उपस्थिति में रहकर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अपने आत्मा में एक इच्छा को प्राप्त करते हो। आत्मिक बातों में बढ़ने की इच्छा, एक छुटकारे की इच्छा, एक सामर्थ्य को प्राप्त करने की इच्छा, प्रभु की सेवा करने की इच्छा, प्रभु के कार्य को पूरा करने की इच्छा। जब इन इच्छाओं को लेकर आप प्रभु के सामने बैठते हो और जैसे पाते हो आप प्रभु के सामने, आप उसके अनुसार प्रार्थना करना शुरू करते हो। वही प्रार्थना आपको क्या करता है? परमेश्वर के सामने बहुत ज्यादा ग्रहण योग्य बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम कभी भी उन विषयों के लिए प्रार्थना नहीं करते जो हम कर सकते हैं। हम किस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं? जब हमें इस बात का एहसास होता है कि ये बातें जो मैं करने जा रहा हूं इसको मैं अपनी ताकत से नहीं कर सकता, मुझे प्रभु की सहायता चाहिए। आत्मा में प्रकाशन क्या है भाई बहनों? कि आप इस चीज को अपने आत्मा में प्राप्त करते हैं कि जो आत्मिक ऊंचाइयां, जो आत्मिक छुटकारा, जो आत्मिक सहायता, जो आत्मिक मस्सा आपके हृदय के अंदर में आया, वो आपके आत्मा में इस बात का ज्ञान देता है कि जिस बातों की इच्छा तेरे मन के अंदर है वो तू अपने बल से पा नहीं सकता, वो केवल और केवल प्रार्थना के द्वारा ही प्राप्त होगा। और वो वचन, वो प्रकाशन क्या करेगा? अब वो डिजायर क्या करेगा? आपको प्रार्थना की ओर लेके जाता है। प्लीज, दूसरे शब्दों में प्रार्थना आपके आत्मा में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मिला हुआ वो दिव्य या वो पवित्र इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, डिजायर्स हैं जो आपको घुटने पर ले जाए और प्रार्थना करने के लिए बलवंत करे, प्रभु मेरे जीवन में होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। डिजायर का मतलब क्या होता है जानते हैं? किसी विशेष विषय के अंदर बड़ी गहरी इच्छा, एक गहरी चाहत, एक गहरी आकांक्षा, प्रभु ये मुझे चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और वो इच्छा क्या करेगा? आपको प्रभु के चरणों में आपको बांध के रखेगा कि आप प्रार्थना करके प्राप्त करो। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपके और मेरे अंदर में आज इस चाहत को भरे कि हमारे अंदर एक स्वर्गीय डिजायर आए, स्वर्गीय इच्छा आए प्रभु में, प्रभु का काम करने के लिए, एक आत्मिक और स्वर्गीय, वो आपको प्रार्थना की ओर लेके जाएगा। यही है प्रार्थना कि आप एक स्पिरिचुअल डिजायर अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, एक आत्मिक इच्छा, और वही आत्मिक इच्छा आपको पिता के चरणों में लेके जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की आत्मा यीशु मसीह के नाम में आप में से हर एक के अंदर में जिस वक्त वचन को सुन रहे हो, वो आत्मिक लालसा और आत्मिक डिजायर दे जो आत्मिकता और स्वर्गीय बातों से भरा हुआ हो, और आपका प्रार्थना के जीवन बलवंत हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम उस एक वचन को थाम करके, तेरा वंश आकाश के तारों के समान होगा, अपने 100 साल की उम्र में भी प्रार्थना करना शुरू किया। प्रभु की ओर से मिला हुआ रेवलेशन जो आपके आत्मा में आपने प्राप्त किया है, वो आपको प्रार्थना में बल देगा, आपको कमजोर नहीं बनाएगा। यह है प्रार्थना, पहला चीज। दूसरा चीज, हमें प्रार्थना क्यों करना चाहिए? Why we should pray? जब हम इस विषय पर बात करते हैं, हमें प्रार्थना क्यों करना चाहिए, तो आप सबसे पहले इस चीज को समझ जाना, हर प्रार्थना के विषय के पीछे एक ही मनसा है, वह है परमेश्वर से उत्तर प्राप्त करना। हर प्रार्थना के
विषय के पीछे एक ही मंशा है कि हम परमेश्वर से अब जिन विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन विषयों पर उत्तर प्राप्त करें, और कोई कारण नहीं है। आपने जो भी प्रार्थना की, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, आप जो प्रार्थना करोगे, उसके पीछे एक ही मंशा है कि आप प्रभु से जिस विषय पर प्रार्थना कर रहे उत्तर प्राप्त करें। वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इस प्रार्थना की शिक्षा को समझोगे कि क्यों हमें प्रार्थना करना चाहिए, तो उसका जवाब यही है, उत्तर प्राप्त करने के लिए। इसको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे तो उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय उसके 25 से आप इधर पढ़ते आओगे, जहां पर सेत के विषय में लिखा है। सेत के विषय में पढ़ेंगे तो वचन कहता है, सेत के समय से ही फिर से प्रार्थना, आराधना, प्रभु की स्तुति और इस तरह का हर एक आत्मिक क्रियाकलाप सेत के समय से शुरू हुआ। उससे पहले आप भेंट चढ़ाते हुए दिखोगे, प्रार्थनाओं को नहीं देखोगे वचन में। परमेश्वर ने आदम को उस परिपूर्णता में बनाया था कि आदम को कभी भी किसी विषय के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं थी। कारण क्या था? परमेश्वर की संपूर्ण परिपूर्णता में होने के चलते उसके पास जीवन के हर विषय का ज्ञान था, उसे हर विषय पर उत्तर मिला हुआ था। इसी कारण से जब परमेश्वर ने सारे जानवरों को आदम के पास लाया, आदम ने किसी भी जानवर का नाम रखने से पहले प्रभु से नहीं पूछा कि प्रभु इस जानवर का नाम क्या होगा। उसने नाम रखे और एग्जैक्ट वैसे रखा जैसे मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर चाहते थे। जब उसकी पत्नी बनाई गई आदम के लिए, तो आदम बोलता है, तू मेरे मांस का मांस, मेरे हाड़ का हाड़ होगा, तू नारी कहलाएगी। और ये बात भी प्रभु ने उससे नहीं बताया। ये रेवलेशन भी आत्मा में अब्राहम जानता था, और ये प्रकाशन भी आदम आत्मा में जानता था। दूसरे शब्दों में, आदम हर बातों का बोध रखता था। वो जानता था कि किस क्या है, कैसे है, कब कब क्या क्या कैसे। तो आदम को प्रार्थना की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे आदम ने पाप किया, उसने क्या खो दिया? आत्मिक रीति से आदम मर गया। जो आत्मिक रीति से जिंदा होने के चलते प्रभु की ओर से हर ज्ञान का बोध होता था, हर बातों का बोध होता था, अब्राहम ने उसे गवा दिया। सेत के समय से दोबारा प्रार्थना शुरू होना क्या था पता है? कि प्रभु जी, जिस अगुवाइयों को हमने वास्तव में आत्मिक रीति से मरने से खोया, वो अगुवाई वापस रिस्टोर किया जाए। इसका मतलब, जो हम नहीं जानते परमेश्वर, हम उस विषय को जाने तेरे द्वारा प्रकाशनों के द्वारा, तेरी अगुवाइयों के द्वारा, तेरी शिक्षाओं के द्वारा, तेरी विधियों के द्वारा, तेरे हर एक बातों में पिता हमें तेरा अगुवाई चाहिए बोल करके ये चाहत के साथ दोबारा सेत के समय से प्रार्थना शुरू हुआ, और उस समय से प्रभु ने चीजों के ऊपर फिर से नियंत्रण रखा। परमेश्वर आज भी आपके जीवन में एक ऐसे ही, जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपको अगुवाइयां देना शुरू करता है। अगुवाई को दूसरे शब्द में क्या बोलना चाहिए? उत्तर। आप आराधना करिए, आप गीत गाइए, आप अन्य भाषा बोलिए, आप धन्यवाद दीजिए, यह प्रभु की स्तुति का और महिमा का एक विषय है। लेकिन जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो वहां एक ही विषय है, इफ आई एम प्रेइंग दैट आई वांट आंसर। मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मुझे उत्तर चाहिए। प्रभु का वचन में आप जब उत्तर को देखोगे तो आप एक चीज को समझना, 100 में से 70% परमेश्वर का उत्तर अगुवाइयों के रूप में आता है, छुटकारे के रूप में नहीं। उदाहरण के लिए, हम अगर आज प्रार्थना करके बोले, प्रभु यीशु के नाम में मुझे चंगाई के वरदान से भर दे पिता, तो मेरी इच्छा क्या है? मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे चंगाई के वरदान दे, तो मैं चंगाई के वरदान के इंतजार करूंगा कि चंगाई हो, चंगाई हो, चंगाई। ये मेरी इच्छा है। लेकिन परमेश्वर कैसे करेंगे? परमेश्वर आपके जीवन को नियंत्रण के साथ अगुवाई करना शुरू करेंगे। अपने जुबान को पवित्र रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो, चंगाई में क्या महत्वपूर्ण उसको समझो, और जीवन को परमेश्वर सबसे पहले वैसे तैयार करने के लिए आपको गाइड करेंगे। पवित्र रहो,
निर्दोष रहो, आज्ञाकारी बनो, स्थिर पवित्रताई का जीवन जियो, स्थिर प्रार्थना का जीवन जियो, स्थिर भय का जीवन जियो। परमेश्वर आपको अगुवाइयों को देखकर आपके जीवन को उस वरदान को पाने लायक अवस्था में लेकर जाएगा। और मैं बताऊं, ये जो अगुवाइयां हैं यही आपके प्रार्थनाओं का उत्तर है। आज हम में से कई लोग अपने घर के लिए, अपने सेवकाई के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने जीवन के लिए कई विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना करके हम ये सोचते हैं कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं हो जाए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, विश्वासियों, इसको ध्यान से समझना, परमेश्वर आपको उस बातों को प्राप्त करने से पहले उन बातों को प्राप्त करने लायक बनाएगा, और वही लायक बनाने की प्रक्रिया में परमेश्वर का सबसे पहला कदम आपके जीवन के लिए होता है कि वो आपको अगुवाई करे, वो आपको बतलाए तू कहां पर सही है, तू कहां पर गलत है, तेरे जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। मूसा के जीवन में बहुत बड़ी सेवकाई है, लेकिन मूसा जब हेरोब पर्वत पर परमेश्वर के आमने सामने हुआ, प्रभु ने सेवकाई नहीं दी, पहले उसके जीवन को तैयार किया, अपने पांव से जूती उतार। आज भी परमेश्वर आपको इससे पहले कि कोई बात को दे, आप जब प्रार्थना कर रहे हैं उत्तर दे, तो उसका उत्तर कई बार परमेश्वर के द्वारा अगुवाइयों के रूप में आएगा। प्रभु की आत्मा आज आपके जीवन से बातें करे और आपके दिल में इस बात को समझ दे कि जब परमेश्वर किसी विषय को आपसे करने बोल रहा है ना, एकदम शून्य होकर उसका आज्ञाकारी बनिए। मैं बता रहा हूं, वो आज्ञाकारिता आपको उस उत्तर की ओर लेके जाएगा जिसके लिए आप प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। तो हम क्यों प्रार्थना करते हैं? उत्तर पाने के लिए। लेकिन उत्तर में 70% अगुवाइयां भरी हुई रहेंगी, निर्देश भरे हुए रहेंगे। हम विश्वासियों के जीवन का आज बंधन क्या है पता है? हम लोग परिश्रम नहीं करना चाहते, हम प्रभु के अनुसार अपने जीवन को बनाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमने प्रार्थना करें और यीशु मसीह के नाम से हो जाए। नहीं भाई बहन, प्रभु आपको तैयार करेगा, आपको बनाएगा बनाएगा बनाएगा। इस बनने के प्रोसेस में अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। ये उत्तर पाने की चाहत ही हम सबको प्रार्थना की ओर लेकर जाती है। तो हमें प्रार्थना क्यों करना चाहिए? ताकि हम उत्तरों को प्राप्त करें। और उत्तर क्या है? कई बार अगुवाई। और जब आप, क्यों अगुवाई चाहिए आपको? क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना क्या है मैंने बताया, प्रार्थना क्यों करना चाहिए उसको मैंने बताया, उत्तर पाने के लिए। तीसरा विषय, हमें कितना लंबा प्रार्थना करना चाहिए। छोटे शब्दों में इसको समझाने के लिए कोशिश करता हूं, प्रभु की आत्मा सहायता करे। जब आप परमेश्वर के वचन में यशायाह की किताब उसके 65 अध्याय और उसके 24 पद को पढ़ोगे तो वहां ऐसा लिखा हुआ है, उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। प्रभु के वचन को आप जब थोड़ा स्थिरता के साथ पढ़ेंगे तो आप इस बात को सीखोगे, परमेश्वर आपके प्रार्थना के शब्दों का उत्तर नहीं देता, परमेश्वर आपके विचारों का उत्तर देता है। यह वचन कहता है, मैं उनके पुकारने से पहले उत्तर दूंगा। तो आपके मुंह में आने से पहले आपकी प्रार्थनाएं कहां पर आई थी? आपके विचारों में। इसलिए परमेश्वर कहता है, तुम मुख से मेरे पास आते हो लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर है। फिर शमूएल की किताब में कहता है, मनुष्य का देखना मेरा देखना एक सा नहीं है, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, मैं मनों को जांचने वाला परमेश्वर। सुसमाचार में लिखा है, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं तुझे क्या चाहिए। परमेश्वर का वचन को जब आप सीखोगे तो आप इस चीज को पाओगे कि परमेश्वर वास्तव में आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों से ज्यादा आपके विचारों को बड़े ध्यान से सुनता है।
जब आप दानियेल की किताब उसके 10वें अध्याय को पढ़ेंगे तो आप पाओगे कि जब प्रभु का दूत उसके सामने खड़ा हुआ तो उसने क्या कहा, हे दानियेल, जिस दिन तूने इन बातों को समझने और बूझने के लिए मन लगाया, उस दिन ही तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी। बिफोर यू स्टार्टेड टू प्रे, जब तूने प्रार्थना करना शुरू नहीं किया था, जब तेरे मन के अंदर में विचार आया कि मैं इस बात को जानूं, परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो बात परमेश्वर ने सुन लिया था और परमेश्वर ने उत्तर दे दिया था। आज हम में से कईयों के जीवन में उनकी जो प्रार्थना के शब्द है और उनके जो विचार है वो मेल नहीं खाते। इसलिए सबसे ज्यादा अपने मन की रखवाली करो, वचन कहता है। हम इस विषय पर बहुत गहरा जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय ज्यादा ना लंबा ना हो, इसलिए मैं थोड़ा बोल के इसको कम कर रहा हूं। परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करे। हम प्रार्थना की कोठरी में कुछ और कहते हैं और हमारे अंदर में सोच कुछ और होता है। इस बात को यीशु मसीह के नाम से सुधारें। अब हमारा तीसरा सबसे बड़ा विषय है, हमें कितना लंबा प्रार्थना करना चाहिए। दानियेल 21 दिन तक प्रार्थना और उपवास नहीं किया। चेले 10 दिन का प्रार्थना नहीं रखे थे। यीशु 40 दिन को उपवास किए थे। चेलों ने 10वें दिन में पवित्र आत्मा पाया और उनकी प्रार्थना वहां बंद हुई। दानियेल ने 21वें दिन प्रार्थना का उत्तर पाया और उनकी प्रार्थना बंद हुई। यह वचन क्या दिखाता है पता है? आपकी प्रार्थना तब तक होना चाहिए जब तक आप अपने प्रार्थना के विषय पर उत्तर ना पालें। यही प्रार्थना की लंबाई है। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत समझाया कि एक मित्र के घर में रात के समय दूसरा मित्र आता है और उसके सामने परोसने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। तब वह उठकर अपने पड़ोसी मित्र के यहाँ जाता है और खटखटाता है और कहता है, मेरे घर में एक मेहमान आ गया है और उसके सामने परोसने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, मुझे 3 रोटी दे। जानते हैं, उसने तब तक खटखटा कर मांगा जब तक वो उससे पा नहीं लिया। ये हमारी प्रार्थना की लंबाई है। जब तक आप उत्तर प्राप्त नहीं करते तब तक वहां ठहरे रहकर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष दे। इस प्रार्थना की छोटी सी शिक्षा के द्वारा परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करे, आपकी प्रार्थना के जीवन को खोले, आपकी प्रार्थना के अनुग्रह को खोले और आपका प्रार्थना का जीवन प्रभु में बेहतर होता जाए। प्रभु को महिमा मिले। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष देने पाए।